ओके तो सनम तेरी कसम के बाद ये दूसरी वेव है जहाँ पर कि कुछ लव बर्ड्स तुम्हें तुम्हारी इंस्टाग्राम फीड में कुछ दिनों तक ऐसे ही फड़फड़ाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, देखो अगर तुम भी उन लोगों में से हो ना जो कि अभी तक ये फिगर आउट नहीं कर पाए हैं कि इस मूवी की इतनी ज्यादा हाइप क्यों है बे, तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ी बहुत बातों को कंक्लूड कर देता हूँ। ये मूवी की हाइप की वजह है तुम्हारा इंस्टाग्राम और उसका एल्गोरिदम, जो कि तुम्हें बार बार सैयारे की ही रीलें सजेस्ट कर रहा होगा। आजकल 2-4 दिनों में तुमने देखा ही होगा ऐसा। दैट्स इट, यही बात है। इससे ज्यादा कुछ भी मार्केटिंग नहीं करी इन लोगों ने। तुमने देखा क्या विक्की या पाया ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी ये नेपोटिज्म चल रहा है। ठीक है, इधर तो भी। और हाँ, नेपोटिज्म से याद आया, मूवी के अंदर एक सीन, नहीं अभी बात नहीं करते हैं, शुरुआत सबसे पहले शुरुआत के सीन से ही करते हैं। तो देखो नंबर 1 पर मैंने यहाँ पर अपनी मूवी की हीरोइन एंड उसकी मदर की कन्वर्सेशन को रखा है, जहाँ पर कि हमें एक्चुअली गुड राइटिंग देखने को मिलती है डायलॉग्स के अंदर। लड़की को लड़का छोड़कर चला गया, उसकी मम्मी उससे क्या कहेगी, तेरे दिल को ना चपेट लगा देनी है, मैंने 6 महीने से परेशान करके रखा है। देखा लगा ना कि कोई मिडिल क्लास मम्मी उसकी दिल टूटी बेटी से ऐसी बातें कर रही है, और वो भी इन अ फन वे। नंबर 2 पर वो सीन जहाँ पर कि अपनी हीरोइन अपने हीरो को पहली बार देखती है। वो बाइक के ऊपर होता है एज यूजुअल और वो कार के अंदर होती है। ठीक है, मैंने सोचा हाँ वही टिपिकल सारी चीजें, लेकिन यहाँ पर हमें विजुअल स्टोरी टेलिंग भी देखने को मिलती है, जहाँ पर कि जब वो उसे देखती है तो आगे से एक बस गुजर रही होती है और उसके ऊपर लिखा होता है सोलमेट्स। नंबर 3, देखो जो मैंने वीडियो में तुम्हें आगे बोला था ना कि नेपोटिज्म से मुझे याद आया, तो क्या याद आया, चिक्की पांडे जो कि यहाँ पर अनन्या पांडे के चाचा लगते हैं, यानी कि चंकी पांडे के भाई, उनके बेटे अहान पांडे मूवी के अंदर, मूवी स्टार्ट ही होती है और उनकी इंट्रोडक्टरी फाइट के अंदर वो क्या डायलॉग बोलते हैं, वो ये डायलॉग बोलते हैं कि ये ब्लू टिक वाले नेपो किड्स हगेंगे भी तो तुम बोलोगे कि वाह क्या हगा है, और जो रियल आर्टिस्ट होते हैं वो अपने आर्ट में अपनी जान भी लगा देंगे तो फिर भी उनको क्या मिलता है, क्या मिलता है उनको। है आन भाई, आपके पापा तो बस स्टेशन पे चिक्की बेचते होंगे। नहीं, आई नो ये सब कुछ इंटेंशनली ही किया जा रहा है मूवी के अंदर, अब वो मजे ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं। अब नंबर 4 पर जो WTF वाली जो सबसे बड़ी बात है ना इस मूवी के अंदर, वो है मेरा ऐसा हीरो का नाम भाई, क्रिश। मूवी के अंदर तो एक भी घोड़े के साथ भागने वाला सीन नहीं था। आई नो काफी स्टूपिड कंप्लेन है, पर है, अब है तो है। नंबर 5, मूवी का टाइटल कार्ड। देखो सैयारा ये जब टाइटल आता है ना तो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा वो, क्योंकि एक तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ से वो यहाँ पर एक नुआंस शुरू कर रहे हैं अपने हीरो का, यानी कि उसके कैरेक्टर के अंदर क्या है। वो एक चीज बार बार करते हैं कि वो जब भी जा रहा होता है ना वो किसी को धक्का ही मारता है, जस्ट टू शो हिज कैरेक्टर लाइक दैट कि ही डोंट गिव अ फक अबाउट योर ओपिनियन और योर ड्यूटी जो अभी तुम उनके सामने आकर यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अपना पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि अपने हीरो के पास में ही लिखा हुआ आता है सैयारा, तो अब ये कोई समझाने की जरूरत नहीं है, काफी ऑब्वियस सी बात है कि शी फाउंड इज सैयारा, है ना, आशिक जो भी है। नंबर 6 पर है, फिर से मुझे नेपोटिज्म से याद आया, एक और फाइट है अपने हीरो की जहाँ पर कि वो अपने ही ग्रुप के किसी बंदे से लड़ रहा होता है, एंड जिससे वो लड़ रहा होता है वो होता है नेपो किड। तो अब एक रियल लाइफ नेपो किड एक फिक्शनल नेपो किड से लड़ रहा है, सो अब मैं बोलूंगा कि दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा। नंबर 7, अब आई डोंट नो कि मैं ये सब कुछ क्या ऑब्जर्व करता रहता हूँ, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है और ये सबने ऑब्जर्व किया होगा आई गेस। जब अपना हीरो गाना गा रहा होता है तब उसके चेहरे के ऊपर मतलब हवा कैसे आ रही होती है। आई नो कि कोई प्रोडक्शन वाला बंदा ऐसे ही हवा मार रहा है, लेकिन फिर भी मूवी के अंदर मेरा पहला थॉट आ रहा है कि यहाँ पर जो आगे ऑडियंस खड़ी है उनको इतना ज्यादा गाना पसंद आ गया क्या जो फूक मार रही है। अब पसंद आने पे कोई फूक थोड़ी मारता है, फ्लाइंग किस की बात नहीं, मूवी के अंदर ये लॉजिक दिया जा सकता है कि जहाँ पर वो गा रहा है ना वहाँ पर ऊपर छत खुली है क्योंकि वहीं से बारिश भी आ रही है, एंड ये भी सच है कि ऐसे मूवमेंट के ऊपर ही तुम्हारे बाल कैसे उड़ रहे हैं, ऐसी कैसी हवा है यार। ये सब कुछ डिस्कशन करना होता है क्या? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, देखो ऐसा कोई रोमांटिक मूवीज के अंदर ऐसा कोई रूल है क्या कि कोई अगर अपना हीरो भीग रहा है तो हीरोइन को भी भीगना ही है, भले ही वो कितनी भी दूर हो उससे, है मतलब उसी टाइम पर उसको भी भीगने का मन करेगा और वो भी बाहर आएगी अपने रूम में से जो कि इतना खूबसूरत है। रूम यू नो दे आर बोथ वेट। नंबर 9 पर है अपनी हीरोइन का वो डायलॉग जो कि उसकी एक्टिंग स्किल्स को हमारे सामने रखता है, और डायरेक्टर साहब ने भी ऐसा फुल जूम मारा है जब वो मोनोलॉग बोल रही है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस डायलॉग की जहाँ पर कि वो गाने का मतलब समझा रही होती है, कैसे स्टूडियो में बैठ के गाना नहीं लिखा जाता चोमू, तो वो एक्चुअली में चोमू बनकर उसको ऐसे कोई क्रिकेट ग्राउंड में लेकर जाता है जहाँ पर की क्रिकेट की प्रैक्टिस करते करते उसको कहता है कि लिख गाना। हाँ, शुरुआत में काफी स्टूपिड लगा था, लेकिन जब एंड में इसका कंटिन्यूएशन दिखाया, हाँ उसकी आगे बात करते हैं, लेकिन हाँ वो डायलॉग अच्छा था।
अभी आगे। नंबर 10, तुमने कभी सुना है कि यहाँ पर बाइक के ऊपर भी सीट बेल्ट होता है? इस मूवी के अंदर इन्वेंट किया गया है बाइक के ऊपर सीट बेल्ट। अब जहाँ तक मैंने सुना और देखा है तो मैंने तो पहली बार इसी मूवी के अंदर देखा है कि मतलब लड़की को ऐसे बांध दिया शर्ट से नहीं, शर्ट कमीज। तो अगर तुम्हारी भी कोई है लड़की तो करो ट्राई, लेकिन विथ हर कंसर्न, ओके? ऐसे गला मत घोट देना उसका। एंड एक ही गुजारिश है, रील मत बनाना। पहले ही अपनी लाइफ में काफी वियर्ड ट्रेंड्स देख चुका हूँ, अब नया ट्रेंड नहीं चाहिए प्लीज। नंबर 11 पर है अगेन मेरी नाम को लेकर एक कंप्लेन की नाम बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहे थे यहाँ पर। पहले तो एक मिडिल क्लास बॉय का नाम क्रिश और ऊपर से उनके पिताजी बेवड़े और उनका नाम अशोक, और अभी तो सरनेम नहीं बताया मैंने, कपूर। अच्छा लगता है अशोक कपूर, पीकर नाली में पड़े हुए थे। नंबर 12 पर है वो क्रिश कपूर का पहला फैन मूवमेंट जहाँ पर कि उसका दोस्त उसको बोलता है कि तू स्टार बन गया है मेरे भाई, है ना? हम सभी की फैंटेसी है कि हमारा दोस्त भी हमको आके ऐसा बोले, बस उसमें अपनी एक अलग से गाली ना ऐड कर दे। अब ये मूवी है तो अंदर गाली ऐड नहीं किया उसने, लेकिन रियल लाइफ में करते हैं वो। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है सालों में। वैसे मेरा अभी तक आया नहीं है, लेकिन है मैनिफेस्ट तो कर ही सकते हैं। नंबर 13 यानी कि नंबर 13 के ऊपर जो सीन है ना, उस सीन को जब मैं देख रहा था मूवी के अंदर तब मुझे पता नहीं क्यों साई पल्लवी की याद आ रही थी। नहीं मतलब लिटरली शायद मुझे वो सीन सिमिलर लगा या फिर पता नहीं क्या, मेरे सबकॉन्शियस में बार बार साई पल्लवी ही आई जा रही थी। तो जब मैंने यहाँ पर रिसर्च तो क्या ही यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर सर्च किया साई पल्लवी अल्जाइमर मूवी। ओके, तो अभी अल्जाइमर बोल ही दिया तो बता ही देता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ उस सीन की जहाँ पर की अपनी हीरोइन और डॉक्टर के बीच में वार्तालाप चल रहा होता है, जहाँ पर की वो धीरे धीरे करके फाइंड आउट करते हैं कि ओ अल्जाइमर है इनको। तो हाँ, तो वो सीन मैंने यहाँ पर कहीं देखा लग रहा था, तो मैंने सर्च किया यूट्यूब के ऊपर साई पल्लवी अल्जाइमर मूवी और मुझे मिली एक मूवी दिल धड़क धड़क, जो कि मैंने काफी पहले देखी थी, जिसका कि तेलुगु नाम है पड़ी पड़ी लेचे मनसू। पहली बार मुझे हिंदी डब का नाम ज्यादा पसंद आया, दिल धड़क धड़क। हाँ, तो ये जो पूरा प्लॉट है ना अल्जाइमर वाला, वो काइंड ऑफ इंस्पिरेशन लगता है इस मूवी से, लेकिन यहाँ पर जो अप्रोच है वो काफी डिफरेंट है। नंबर 14 पर है वो सीन जहाँ पर की वो पहली बार फाइंड आउट करता है जब यहाँ पर अपनी हीरोइन उसके अल्जाइमर के चलते अपने हीरो को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि वो मेरी वजह से करियर में ध्यान नहीं दे रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो फिर वो जब आगे बढ़ जाता है तो इतना आगे बढ़ जाता है कि फिर लंदन चला जाता है। आई थिंक, मेरे को ठीक से याद नहीं है, लेकिन हाँ लंदन ही चला जाता है वो। फिर उसके बाद यहाँ पर उनके ऊपर जो रील्स बनी होती है उनके कॉन्सर्ट्स और उनके सॉन्ग्स के ऊपर, उसको यहाँ पर रिवॉर्ड देने के लिए जब वो रील्स को यहाँ पर लिस्ट आउट कर रहे होते हैं ना, तब एक रील में यहाँ पर अपने प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखते हैं जहाँ पर कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। और यार ये हीरोइन इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कैसे कर रही है, मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि भाई आंखों में इमोशन। वैसे तो तुमने देख ही लिया है कि मैंने यहाँ पर पूरे वीडियो में इनका रियल नाम नहीं लिया, क्योंकि आई एम वेरी बैड विथ नेम्स, मेरे को नाम याद ही नहीं रहता है, स्पेशली जब मैं किसी सेंटेंस के बीच में उसको यूज करने का ट्राई करता हूँ। लेकिन इनका नाम अनीत पड्डा, अब ये मैं हमेशा याद रखूंगा जहाँ तक रहे। नंबर 15 पर है वो सीन जहाँ पर कि वो सब कुछ भूल चुकी है यहाँ पर मूवी के एंड में, और यहाँ पर वो क्रिकेट खेलकर उसको सारी चीजें याद दिला रहा है। मैंने बोला था कि काफी चीजी और स्टूपिड सा लग रहा था जब पहली बार ये वाला सीन आया था मूवी के अंदर, लेकिन जब यहाँ पर ये कंटिन्यूएशन ऐसा दिखाया गया मुझे, जहाँ पर कि वो डायलॉग्स तो सेम ही मार रहा है लेकिन इमोशन अपने हीरो के चेहरे के ऊपर अलग है। आहान भाई, यू हैव पोटेंशियल, प्लीज अपनी कजन से जरा दूरी बनाकर रखो। नंबर 16 पर है यहाँ पर मूवी के एकदम एंड वाला सीन, जहाँ पर कि हमें अपनी हीरोइन अनीत पड्डा जी का रूम दिखाया जाता है। और यहाँ पर एक डिटेल है कि यहाँ पर उनका जो रूम वाला पूरा शॉट है ना, वैसे तुमको ये तो पता ही है ना कि वो अल्जाइमर की पेशेंट है, राइट? तो यहाँ पर उनके रूम को भी कुछ इसी प्रकार से सेटअप किया गया है। उनके रूम की वॉल के ऊपर तुम यहाँ पर एक नोट देख सकते हो जहाँ पर कि लिखा हुआ है कि आई एम वानी, माई नेम इज वानी। ठीक है, तो ये काफी अच्छी अटेंशन टू डिटेल लगी मुझे यहाँ पर क्लाइमैक्स के अंदर भी। और अब चलो वीडियो यहीं तक रखते हैं, बाय। क्या अभी तक गए नहीं? सोच रहे हो कि नंबर 17 पर कौन सा मूवमेंट है? वो मूवमेंट नहीं है, वो हमारी और तुम्हारी लाइफ है सालो। और ये मूवी का मजाक मैं अपना दर्द छुपाने के लिए ही कर रहा हूँ।